नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल यूपी में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब बारी 5वें चरण के चुनाव की है। लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में भी 5वें चरण में चुनाव होना है, तो यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में हंडिया थाना के मानस हाल में संयुक्त पार्टी बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार प्रशांत सिंह के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि शौचालय, अच्छी सड़क, 24 घंटे बिजली, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, राम मंदिर, काशी मंदिर और गरीब लोगों को निःशुल्क मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा और कहा कि समाजवादी पार्टी में बहन बेटियों के सम्मान और इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश और प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख, जो 5वें चरण में चुनाव होने हैं, वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं सीएम योगी चुनावी दौरा करने प्रतापगढ़ पहुंचे थे। प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो प्रदेश में हर जगह माफिया और गुंडा राज था, लेकिन जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश और राज्य में माफिया और गुंडा राज खत्म हो गया है। सभी माफिया और गुंडों को बीजेपी सरकार ने जेल का रास्ता दिखाया है। तो वहीं सीएम योगी ने बीजेपी के कामों को गिनाते हुए प्रतापगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। देश में गरीबों को मिलने वाले जो आवास थे, उनमें से मात्र 18,000 लोगों के लिए स्वीकृत कराए थे। 18,000 पूरे प्रदेश के लिए। और जब 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्य करने हुआ, हमारी सरकार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। तो यूपी में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। इसी बीच अपना दल की मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभय कुमार धीरज ओझा को वोट देने के लिए अनुप्रिया पटेल ने लोगों से खुलकर समर्थन देने को कहा। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बार यूपी में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है।
वहीं सोनभद्र में इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिनमें विधायक साहब कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के दरबार में पहुंचकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। इस दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब जनता ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से बीते सालों का हिसाब मांगा। तो वहीं कई गांव में मौजूदा विधायक मतदान से पहले खाली हाथ लौटाए गए। इसी कड़ी में सोनभद्र से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम के दौरान जनता से माफी मांगते नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक ने कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद इस मामले से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं जिसमें बीजेपी विधायक कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान काम किया होता तो इनके उठक बैठक लगाने की नौबत नहीं आती। और अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे ही चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है, तो जनता के बीच में बैठकर उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या जनता इन्हें माफ कर देगी, क्योंकि माफी तो मांग रहे हैं, तरीका भी अच्छा खासा अख्तियार किया है, उठक बैठक भी लगा रहे हैं, कान भी पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो दोबारा नौबत ना आ जाए कि एक बार फिर से जनता इन्हें चुने और फिर 5 साल में जो पिछले 5 साल गुजरे उसी तरह की तस्वीर देखने को मिले। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन्हें माफ करती है या नहीं। लेकिन अब जो ये वीडियो है, उठक बैठक लगाते कान पकड़कर जो ये उठक बैठक लगा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, तो कहीं बीजेपी के विधायक कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। सपा सुप्रीमो, माफ कीजिएगा, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने गोंडा में जनसभा को संबोधित किया। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के प्रहार और भी तीखे होते जा रहे हैं। इस दौरान कर्नलगंज के रामलीला मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। अखिलेश ने बताया, बीजेपी वो पार्टी है इसमें जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ने गोंडा के 2 विधानसभा सीटों से आई जनता से आग्रह किया। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने शासनकाल में डीजल, पेट्रोल और खाने का सामान इतना महंगा कर दिया है जो कि गरीबों की पहुंच से कोसों दूर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसान, नौजवान सपा की सरकार में खुशहाल होंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने जनता से सपा को वोट देने की भी अपील की है। तो 5वें चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। प्रयागराज में भी 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर फूलपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण के चुनाव से पहले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापपुर, फूलपुर और सोराव तीनों विधानसभाओं के लिए फूलपुर के लंका मैदान में जनता को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 5 साल से झूठे वादे करते हुए जनता को झुंझुना ही दिया है। महंगाई चरम सीमा की ओर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर प्रहार करते हुए कहा कि बाबा ने सिलेंडर तो गरीबों को बांटकर वाह वाह ले ली, लेकिन सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के घरों पर वोट मांगने जा रहे हैं तो गांव वाले उन्हें वही सिलेंडर वापस दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नौकरी के नाम पर 5 साल से युवा बेरोजगार नौजवान सड़कों पर टहल रहे हैं। जनसभा में समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और किसानों को बिजली, खाद, पानी सभी चीजें मुफ्त संकल्प पत्र के जरिए से दिए जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने सपा उम्मीदवारों के लिए जनता से
वोट करने की भी अपील की है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।